इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान पर बड़े हमले किए हैं। अमेरिका से बातचीत के बीच ये अटैक देखा जाए तो ईरान और इजराइल के मध्य एक नए युद्ध का आगाज हो सकता है। कुछ समय से देखा जाए तो ट्रंप सरकार जो है ईरान पर लगातार दबाव बना रही थी और अपने डिप्लॉय यहां पर किए थे कई सारे युद्धपोतों को ईरान को घेरने के लिए। और इसी बीच इजराइल के द्वारा ईरान पर हमला मिडिल ईस्ट में एक नई यहां पर वॉर को छेड़ सकता है। आज इस यहां पर वीडियो के माध्यम से चलिए आपको बताते हैं आखिर क्या कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में और ईरान को घेरने के लिए क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर के इस बार ईरान की सरकार का तख्ता पलट में कब्जा करने की कोशिश अपने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले यहां पर देखा जाए जो घटनाक्रम की शुरुआत हुई है, इजराइल ने ऑलरेडी यहां पर ईरान पर हमला कर दिया है और जो स्थानीय मीडिया है वहां पर इसकी जानकारी भी दे रही है कि तेहरान में यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जोमहोरी इलाके में कई मिसाइलें गिरी हैं। तेहरान के डाउनटाउन पोस्चर स्ट्रीट के आसपास काफी घना धुआं यहां पर उठना है और इजराइल ने भी एक इमरजेंसी घोषित कर दी है। कुछ मिनटों में ही पूरे इजराइल में सायरन बज चुके हैं और सेलुलर डिवाइस को सीधे सुरक्षित जगहों के पास एडवांस इंस्ट्रक्शन अलर्ट भी भेज दिए गए हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो यह इजराइल की ओर से मिसाइल दागे जाने की संभावना को लेकर के एहतियात यहां पर बरता गया है और आईडीएफ ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की बात कह दी है। यानी कि एक शुरुआत जरूर हो चुकी है। जो अपडेट यहां पर लगातार आ रहे हैं कि इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध जो है आगे चल करके बढ़ने वाला है। इस कहानी की शुरुआत का एक सबसे बड़ा जो पहलू यह है कि ट्रंप वर्सेस ईरान के मध्य जो वॉर होनी है, जो लगातार कोशिश की जा रही थी शायद ना हो, वो अब अनअवॉइडेबल हो चुकी है। यानी कि आगे चल करके अब अमेरिका भी इसमें शामिल हो सकता है और अमेरिका ईरान इजराइल के मध्य युद्ध जो होता है बड़े स्तर पर हो सकता है। इसको लेकर के देखा जाए तो अमेरिका ने अपनी तैयारी भी पूरी कर रखी है। उसने चारों तरफ से ईरान को घेर रखा है और मिडिल ईस्ट में यहां पर अपनी तैनाती पुख्ता कर रखी है। पिछली बार की तरह नहीं है कि सिर्फ यहां पर बमबारी करके निकल जाएगा। कहीं ना कहीं अमेरिका ने इस बार बड़े प्लान के साथ ईरान को घेर करके कुछ बड़ा करने की कोशिश की है। इसकी शुरुआत अगर मैं आपको कहूं तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने कुछ समय पहले ही अपने नेवल फ्लीट को यहां पर ईरान के चारों तरफ यहां पर भेज रखा है। पूरे मिडिल ईस्ट में अपने आप को देखा जाए तो उसमें कई तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में टेंशन को जो ईरान के साथ लगातार उनकी बढ़ रही है उसको यहां पर रोकने को लेकर के अपने बड़े बड़े युद्धपोत, फाइटर प्लेन, गन्स लोड कर दिए हैं। अपने एयरबेस से लेकर के मिलिट्री बेसेस जो आपकी मिडिल ईस्ट में है उनको यहां पर सुरक्षा के इंतजाम के साथ साथ सही तरीके के यहां पर आपको इंतजाम भी कर दिए हैं। यानी कि एक तरीके से बड़े हमले करने को लेकर के अमेरिका की यहां पर तैयारी है और इजराइल इसमें पार्टिसिपेट करेगा आपको अमेरिका का सहयोग करने के लिए। वर्तमान की कुछ स्थिति पर अगर मैं नजर डालूं यहां पर क्या कुछ कहता है इजराइल और ईरान के मिडिल ईस्ट के साथ यहां पर जो स्थिति है कुछ ये इस तरह दिखाई देती है। यहां पर अगर आप वर्तमान की स्थिति पर नजर डालें, अमेरिका की जो पूरी की पूरी यहां पर आपको कैंप देखने को मिलेगी। ये यहां पर आपका इराक है और ये रहा आपका ईरान। इस ईरान के साथ साथ अगर आप देखें चाहे ओमान हो, कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई है, कतर है, इराक है और साथ साथ यहां पे आपको देखा यहां इजराइल है। इधर आप देखें जाए तो आपको तुर्की है, इधर आप यहां पर देखें तो ओमान है। यहां पे हर जगह पर अगर आप देखें सऊदी अरब है। यहां पर आपको अमेरिका के नेवल बेसिस हो गए, आर्मी बेसिस हैं और एयर बेसिस है। यानी तीनों तरीके के यहां पे मिलिट्री जो है वो इस पूरे एरिया में आपको ईरान को घेरने के लिए यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर देखें आपको इजराइल भी यहां पर लगातार ईरान को टारगेट करेगा और ईरान में जो इस समय की सरकार है, इसके अलावा देखा जाए जो पाकिस्तान है वो भी आपको यूएस के साथ सहयोग करता रहा है। इस कारण से इस क्षेत्र को भी यहां पे ब्लॉक किया जा सकता है और ईरान को यहां पर तीनों तरफ से आपको हमले यहां पर देखने को मिल सकते हैं। एक और खास बात अगर मैं आपको बताऊं इस स्थिति को लेकर के तो यहां पर जो ट्रूप्स हैं, जो पूरे के पूरे अमेरिका के कितने सारी मिलिट्री आपको यहां पर देखने को मिलती है तो इनकी संख्या आपको 50 से 60 हजार बताई जाती है। अगर आप वर्तमान समय में इस पूरे एरिया को अगर आप देखेंगे अलग अलग हिस्सों में, जैसे तुर्की में 17 हैं 100, सीरिया में 900 हैं, इजिप्ट में 428 हैं, इजराइल में 100 हैं, लेबनान में 76 हैं, इराक में 2000 हैं, जॉर्डन में आप देखें तो 3000 हैं, सऊदी अरब में 2000 हैं, बहरीन में अगर आप देखें तो 4700 हैं, यहीं कतर में देखिए तो 10,000 हैं, यूएई में आप देखें तो 5000 हैं और गल्फ में भी आप यहां पे देखें तो 500 हैं। तो एक तरीके से कुवैत में यहां पे आप देखें तो यहां पर भी आपको 10,000 मिल जाएंगे। तो ओवरऑल यहां पर आप इधर देखिए आप इस एरिया में भी यहां आपको 4000 दिखाई देते हैं।
तो ओवरऑल यहां पर आपको अरेबियन सी में 1000 इसमें मिल जाएंगे। टोटल अलग अलग हिस्सों को पूरा अगर मिला लिया जाए तो इनकी संख्या जो है वो लगातार आपको 50,000 से 60,000 के बीच बताई जा रही है, और युद्ध के समय इनकी संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। ईरान पर हमले करने के लिए अगर आप देखें यहां पर ये रहा आपका ईरान, और यहां पर आप चारों तरफ से अगर आपकी मिलिट्री बेसिस आपको यूएसए की उपलब्ध है, प्लस यहां पर आपको नाटो का भी सहयोग इसमें आप चाहें तो मिल सकता है, पाकिस्तान इसमें आपको सहयोग और एक्सेस भी दे सकता है। ऐसी स्थिति में ईरान को घेर करके इजराइल और अमेरिका जो है इस बार काफी कुछ बड़ा कर सकते हैं, और ईरान में तख्ता पलट जैसे वेनेजुएला जैसे यहां पर देश क्षेत्रों में किया है, ऐसा फिर से कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा? तेल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, मार्केट क्रैश हो सकते हैं। भारत पर देखा जाए इसका यहां पे प्रभाव बढ़ सकता है, कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं, और इकोनॉमी हमारी जो है उस पर भी यहां पर आपको प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। रशिया इकोनॉमी से देखा जाए, रशिया चाइना जैसे देश जो होते हैं ईरान का सपोर्ट कर सकते हैं, और स्थिति यहां पर देखा जाए तो आपको काफी कुछ आपको लंबे समय से रशिया यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, इजराइल हमास का जो चल रहा था, वो अभी भी देखा है सीजफायर के बावजूद यहां पर छिटपुट आपको चलता रहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी युद्ध चल रहा है, और इसी बीच देखा जाए तो ईरान, इजराइल और अमेरिका का अगर युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो विश्व में देखा जाए तो एक ही समय पे कई जगहों पर युद्ध का चलना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है कि विश्व यहां पर अब अशांति के दौर में अपनी सुरक्षा आपको खुद करनी होगी। इस मुद्दे को लेकर के आखिर आपको क्या कहना है, इसमें हमें कमेंट करके बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना है, थैंक यू सो मच, और लगातार ईरान, इजराइल, अमेरिका के वॉर अपडेट्स को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।